हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बिहार सरकार द्वारा जारी मॉडल सेट के लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके पहले वीडियो में हम लोग और सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को बना चुके हैं। 8 लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से हम 6 पहले बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। आज 2 सवाल और बचा हुआ है, उसको भी बताते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है सोल्व x स्क्वायर इंटू डी बाई माइनस साइन 2x dx प्लस 3x बाई dx बराबर 0। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी बाई dx प्लस p बाई बराबर q के रूप में, जहाँ p और q x का फंक्शन होता है या फिर कांस्टेंट होता है। अगर इस रूप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तो इस सवाल को बनाने के लिए पहले हम लोग निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर बराबर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और तब सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y गुना इंटीग्रल फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब सोल्व करना हो तो आपको पहले पकड़ना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई dx प्लस p बाई बराबर q के रूप में, जहां p और q या तो x का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। और तब सबसे पहले आप निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर मतलब होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इस सवाल को हम अरेंज कर लेते हैं। तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर इंटू डी बाई बराबर साइन 2x इंटू dx माइनस 3x बाई इंटू dx। और हम फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर इंटू डी बाई इज इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 3x बाई इंटू dx। dx को आप यहाँ ले आइए तो मिलेगा डी बाई अपॉन dx इज इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 3x बाई, और ये x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा डिवीजन। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए तो डी बाई dx इज इक्वल्स टू हो गया साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x कट जाएगा तो मिल जाएगा डी बाई dx प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू बाई इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये डी बाई dx प्लस p बाई बराबर q के रूप में आ गया, जहाँ p का वैल्यू हो गया 3 अपॉन x और q का वैल्यू हो गया साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आने का मतलब है कि आपने इसको dy बाई dx प्लस p बाई बराबर q के रूप में लिख दिया, जहाँ p का वैल्यू आपको मिल गया 3/x और q का वैल्यू आपको मिल गया साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब इसके बाद आप सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब हो गया 3 अपॉन x dx, यानी e टू द पावर 3 बाहर निकाल दीजिए तो dx बाई x यानी e टू द पावर 3 log x या e टू द पावर log x का पावर 3। अब आप जानते हैं कि e टू द पावर log x बेस e रहे तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं e। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x क्यूब, यानी इंटीग्रल फैक्टर आपको मिल गया x क्यूब। समझ रहे हैं बात को? इंटीग्रल फैक्टर हो गया आपका x क्यूब। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। p और q का मान ध्यान में है आपको, नीचे वाला लाइन को छोड़ करके हम इरेज करते हैं और इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो p और q का मान हमको जरूरत पड़ेगा, क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज मिल जाएगा आपको पाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सारे मान को आप पुट कर दीजिए। पाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर यानी पाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर आपको क्या मिल गया एक्स क्यूब बराबर क्यू क्या था साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर एक्स क्यूब dx। अब हम पूरा बोर्ड साफ कर लेते हैं, जो जरूरत था हमने उसको यूज कर दिया। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अब आप और आगे बढ़ेंगे। अब ये इंटीग्रेशन का सवाल हो गया, कैसे इंटीग्रल फैक्टर निकाले आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो मिल जाएगा y इंटू एक्स क्यूब बराबर देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा x साइन 2x dx। ध्यान दीजिए x साइन kx का हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ट्रिक्स में बता चुके हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स से एक लाइन में बन जाएगा और हम यहाँ मेथड से बनाएंगे। यहाँ हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बताए थे u इंटू v का इंटीग्रेशन होगा u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। और u और v मानने के लिए हमने बताया था आई लेट यानी इनवर्स लॉगरिदमिक अलजेब्राइक ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पहले आएगा वो u होगा और जो बाद में आएगा वो v होगा। तो इसमें देख रहे हैं आप अलजेब्राइक पहले है और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में है, यानी अलजेब्राइक को हम पहले लिखेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक को बाद में लिखेंगे, यानी u हो जाएगा अलजेब्राइक और ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाएगा v। तो आगे हम इसको लिखेंगे y इंटू एक्स क्यूब बराबर u इंटू v का इंटीग्रेशन यानी साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और इंटू v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा y इंटू एक्स क्यूब बराबर x इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन 2x का होगा cos 2x माइनस और x का कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करेंगे माइनस, यहाँ देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन पुनः हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2 cos 2x बाई 2 dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये साइन 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos 2x बाई 2। अब आप और इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा y इंटू एक्स क्यूब बराबर माइनस एक्स cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस बाहर आ जाएगा, 1/2 भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो मिल जाएगा आपका cos 2x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं बात को, दिख रहा होगा आपको। y इंटू एक्स क्यूब बराबर हो गया माइनस एक्स cos 2x बाई 2 प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस c। अब हम और इसको लिख सकते हैं y इंटू एक्स क्यूब बराबर माइनस एक्स बाई 2 इंटू cos 2x प्लस 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका आंसर मिल जाएगा y इंटू एक्स क्यूब बराबर माइनस एक्स बाई 2 cos 2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। y इंटू एक्स क्यूब बराबर माइनस एक्स बाई 2 cos 2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन हमने साथ बता दिया। अब एक और बचा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पुनः एक बार इसको अपने से बनाइए, कॉपी कलम लेकर के ही बैठिए, उतारिए और ज़्यादा अच्छा से इसको क्लियर कीजिए। प्लीज़ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने है बोर्ड पर। देयर आर 2 पैक्स ऑफ कार्ड्स
one card is drawn at random from each pack. What is the probability that both of them are black? B है they are of different colors. सवाल समझिए, सवाल कह रहा है कि दो पैक है, दो कार्ड का पैक है अलग अलग, ताश का दो पैक है और इनमें से एक एक कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है। मान लेते हैं ये ताश का एक पैकेट है, ये दूसरा पैकेट। तो ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, दो कलर के होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक, 26 रेड और 26 ब्लैक। 26 रेड भी दो भाग में बटे होते हैं, हार्ट एंड डायमंड दोनों में 13-13, ब्लैक भी दो भाग में बटे हुए रहते हैं, स्पेड और क्लब, स्पेड में भी 13, क्लब में भी 13, यानी 13-13 का 4 सूट होता है, सूट 4 सूट यानी हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब सूट कहलाता है। और प्रत्येक 13 भी दो भाग में बटा हुआ है। एक होता है डिजिट कार्ड, डिजिट कार्ड जिसमें लिखा हुआ रहता है आपको 2 से लेके 10 तक, ये 9 कार्ड हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगता है कि 2 से 10 तक 8 ही होगा, लेकिन गिनिएगा तो 9 हो जाएगा। डिजिट कार्ड हो गया 9 और बाकी का 4 कार्ड बचता है, जिसमें एक होता है एस, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है जैक। एस को कहते हैं मास्टर कार्ड, किंग क्वीन और जैक को कहते हैं टेस्ट। तो इस प्रकार से कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताश के 52 पत्ते ताश की गड्डी में। तो ताश की गड्डी है, सवाल कर रहा है कि 2 ताश का गड्डी है और दोनों में से एक एक कार्ड निकाला जा रहा है, दोनों में से। तो ताश के 52 पत्ता में से जब एक पत्ता निकालेंगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 52C1 यानी 52। सैंपल स्पेस का मतलब होता है वह सब जो हो सकता है। तो 52 पत्ता में से जब आप एक पत्ता निकाल रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, यानी 52C1। लेकिन पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि बोथ ऑफ देम आर ब्लैक, यानी दोनों ब्लैक हो जाए, यानी पहला गड्डी से जो निकाले वो भी ब्लैक और दूसरा गड्डी से निकाले वो भी ब्लैक। जब दो घटना एंड से जुड़ा रहता है तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं परमुटेशन के हिसाब से। तो पहला भी ब्लैक और दूसरा भी ब्लैक, यानी पहले सवाल का जवाब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक, यानी ताश के पहले गड्डी से जो कार्ड निकाला गया वो भी ब्लैक हो और दूसरे कार्ड पैक से जो कार्ड निकाला गया वो भी ब्लैक हो। तो पहला के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी बराबर होता है Ne/Ns। तो पहले कार्ड के लिए पहले पैक के लिए ताश के 52 पत्ता में से 26 को हो जाएगा ब्लैक, तो 26C1/52C1 ये हो गया सैंपल स्पेस और ये हो गया इवेंट 26C1 यानी 26/52 NC1 बराबर होता है N और इनटू दूसरे में भी ब्लैक हो तो दूसरा में भी वही कहानी 26C1/52C1 यानी 1/2 गुने 1/2 यानी 1/4। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी दोनों पत्ता जो निकाला जा रहा है वो कलर अलग अलग का हो। तो इसमें कौन सा घटना अलग हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला से रेड निकले तो दूसरा से ब्लैक, या मतलब और दूसरा पहला ब्लैक निकले और दूसरा रेड निकले। तो जब दो घटना और से जुड़ा हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा। यानी अब हमको निकालना है कि दोनों का कलर डिफरेंट हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लैक, यानी दोनों अलग अलग कलर का हो। पहला गड्डी से अगर ब्लैक निकला तो दूसरा गड्डी से रेड निकले। तो ये भी तो हो सकता है कि पहले गड्डी से रेड निकले और दूसरे गड्डी से ब्लैक निकले। तो आंसर हो जाएगा PBR प्लस PRB। तो पहले निकालते हैं PBR यानी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी तो 26/52, रेड होने की प्रोबेबिलिटी 26/52 प्लस रेड होने की प्रोबेबिलिटी 26/52 26C1/52C1 और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 26/52 यानी 1/2 गुने 1/2 यानी 1/4 जोड़ 1/4 यानी 1/2 यानी 50%। तो हम उम्मीद करते हैं
कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो अभी तक हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा प्रॉब्लम आपको बता चुके हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी मॉडल सेट के पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने बता दिया है। अब इस 8 सवाल को आप एक जगह कॉपी में कलेक्ट कीजिए और 2, 4, 5 बार बनाइए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सफलता निश्चित है। आसमान का इशारा है, कल का सूरज हमारा है। 100 में 100 मार्क्स आना चाहिए, ये बात समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। चूँकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, 8 सवाल में से आपको 4 ही बनाना है, तो उसी 4 पर फोकस कीजिए जहां आपको पूरा कॉन्फिडेंट दिखता हो, आप पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप को महसूस कर पा रहे हो। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको प्रोबेबिलिटी से बनाना है, कि बेस थ्योरम से बनाना है प्रोबेबिलिटी का, कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या मैक्सिमा मिनिमा या जो कोई भी हो। लॉन्ग क्वेश्चंस के सारे प्रॉब्लम्स के सेट को आप बना लीजिए। अब मैं अपने तरफ से भी कुछ गेस क्वेश्चंस दूंगा। ऐसे ही 8 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, डिजिट बदल करके ही सही, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।